तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है अभिकथन एवं कारण। तो अभिकथन दिया हुआ मशरूम को फेरी रिंग्स कहते हैं। कारण मशरूम स्टाइप तथा पिलियस दो भागों से मिलकर बना होता है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ए और आर दोनों असत्य हैं। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा जो है यह मशरूम की संरचना से संबंधित है। मशरूम के संरचना। मशरूम के बारे में अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का कवक है। सबसे बड़े कवक के रूप में इसे हम जानते हैं। और कुछ खाद्य यानी खाने योग्य मशरूम भी होते हैं जो कि प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं, यानी प्रोटीन स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और बात करें इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्लोरोफिल का अभाव होता है जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम नहीं होते हैं। इस कारण इन्हें स्वपोषी जीवों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब अगर हम बात करें मशरूम की संरचना के बारे में तो ये कभी-कभी रिंग या गोल संरचना प्रदर्शित करते हैं। गोल संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो इस कारण इसको इसे क्या बोला गया, फेयरी रिंग कहते हैं, क्योंकि ये गोल संरचना के कारण ही ऐसा देखा जाता है। और कारण पे अगर बात करें तो मशरूम स्टाइप तथा पिलियस दो भागों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम बात करें स्टाइप और पिलियंस, तो हम देखते हैं जो छत्ते-नुमा संरचना होता है उसे हम बोलते हैं पीलियस या पाइलियस भी बोला जाता है। और जो मांसल एक संरचना होता है ऐसा, इसे हम बोलते हैं स्टाइप। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो कारण है वह उसकी अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। तो आइए अगर हम बात करें विकल्पों के, ए और आर दोनों सत्य हैं, बात तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या ये गलत हो जाता है, क्योंकि फेरी रिंग्स को कहते हैं लेकिन दो भाग से मिलकर बना है, यह इसका व्याख्या नहीं करता है। ब ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ब हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।